अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद को नोबेल शांति पुरस्कार से जोड़ दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने कई युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। इसीलिए वो शांति बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए वो जो कर पाएंगे करेंगे। ग्रीनलैंड पर गड़ी ट्रंप की नजर। नोबेल शांति पुरस्कार की लड़ाई ग्रीनलैंड पर फुल कंट्रोल पर आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अपनी धमकियों को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ दिया है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे को एक निजी संदेश भेजा और आरोप लगाया कि नॉर्वे ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देकर उनके साथ अन्याय किया है, इसीलिए वो केवल शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है कि ट्रंप का एक संदेश मिला है और संदेश में ट्रंप ने लिखा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, इसीलिए अब वो केवल शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 8 युद्ध रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। इसीलिए अब वे अमेरिका के हित में निर्णय लेना चाहते हैं, जिसमें ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया सुरक्षित तभी होगी जब अमेरिका के पास ग्रीनलैंड का फुल कंट्रोल होगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे ने कहा कि ये सारी बातें ट्रंप ने उन्हें भेजे एक निजी संदेश में कही हैं। इसके जवाब में उन्होंने साफ कर दिया कि नोबेल शांति पुरस्कार एक स्वतंत्र समिति देती है, नॉर्वे की सरकार नहीं। लेकिन ट्रंप के जैसे तेवर हैं, उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के अपने इरादे से पीछे हटेंगे, क्योंकि कहाँ नोबेल शांति पुरस्कार और कहाँ ग्रीनलैंड का मुद्दा। लेकिन ट्रंप ने दोनों के तार जोड़े और दुनिया को बता दिया कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाएंगे, हर नीति लागू करेंगे, दोस्तों को दुश्मन तक बना लेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। क्योंकि वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए बैठे ट्रंप को नेटो के उनके सहयोगियों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उल्टा उन्होंने नॉर्वे, फिनलैंड और कुछ अन्य देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ा दिया। इसका नॉर्वे और फिनलैंड ने विरोध किया। ट्रंप को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेजा। इसके जवाब में नॉर्वे के पीएम को ट्रंप का संदेश मिला और ग्रीनलैंड पर मंडरा रहे संकट के बादल और काले होते नजर आए। डेनमार्क के अधीन आने वाले एक स्वशासित क्षेत्र ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच के पास स्थित है। इसी वजह से इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। अमेरिका से इसकी दूरी 5043 किलोमीटर और डेनमार्क से इसकी दूरी 2920 किलोमीटर है। ट्रंप की इसी ग्रीनलैंड पर नजर है, जिसकी वजह से वो नेटो का अस्तित्व तक दांव पर लगा सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों नेटो का हिस्सा हैं और ट्रंप के तेवरों ने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि एक और देश का वेनेजुएला जैसा हाल होने वाला है। ट्रंप के तेवर तो खतरनाक है, लेकिन क्या ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना इतना आसान है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि दोनों नेटो का हिस्सा हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात 2019 से ही कर रहे हैं। उनके दूसरे कार्यकाल में ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है, लेकिन कानूनी रूप से ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नेटो देश हैं। कानून के मुताबिक एक नेटो देश दूसरे नेटो देश पर कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता। ये पूरी तरह अवैध और नेटो संधि के खिलाफ होगा, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक मेंबर पर हमला सभी पर हमला है। अगर कोई बाहरी दुश्मन हमला करे तो सभी मेंबर मिलकर मदद करेंगे। दूसरी बात यह कि ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोग रेफरेंडम करके स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेनिश संसद की भी मंजूरी जरूरी है, क्योंकि ग्रीन डेनमार्क के
अधीन आने वाला एक स्वशासित क्षेत्र है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ईरान में ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में साइबर हमले शुरू कर दिए हैं और इसी अफरा तफरी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। खबर यह भी है कि खामेनेई को 100 मीटर गहरे बंकर में रखा गया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजरायल अब तक हमला नहीं कर पाए हैं। टारगेट पर खामनेई का बंकर, ईरान का ऑल आउट वॉर शुरू। ओमान की खाड़ी या फिर अरब सागर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर किसी भी वक्त अमेरिका के बम वर्षक, लड़ाकू विमान, बंकर बस्टर बम या फिर घातक मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला हो सकता है। और ये दावा अमेरिका और इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की एक बड़ी चेतावनी से हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करते हैं तो ईरान सभी के खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू कर देगा, यानी वजूद बचाने के लिए ईरान कयामती युद्ध शुरू कर देगा। 36 घंटे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान के बीमार और सनकी शासक खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान सैकड़ों की तादाद में मौजूद ईरानी मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर चुका है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने खामनेई को मारने के लिए अंडरग्राउंड अटैक करने की कोशिश की, तो फिर इस युद्ध में सीधे तौर पर रूस और चीन भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। लेकिन ये सब हो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहा है। अमेरिका ने पार की रेड लाइन, मिसाइल सुनामी को तैयार ईरान। अमेरिका का जंगी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन 21 से 23 जनवरी 2026 तक ओमान की खाड़ी या फिर अरब सागर में पहुंच जाएगा और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ा हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर कर सकता है। ईरान में 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर ट्रंप को लगता है कि खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से खामनेई ने ईरान में फैले हिंसक प्रदर्शनों को ताकत के दम पर काबू किया है, उसने अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों को भी खाक में मिला दिया है। खबर तो ये भी है कि ट्रंप को डर है कि अगर 86 साल के खामनेई ईरान के शासक बने रहे तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए घातक साबित होंगे। खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षक से बंकर बम गिराए, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। ऑल आउट वॉर को तैयार ईरान, अमेरिका इजराइल पर खामनेई का खौफ। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान को तबाह नहीं किया जा सका था। अली खामनेई की वजह से ईरान एकजुट रहा और अब ईरान अमेरिका और इजराइल से ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है
जिसे ऑल आउट वॉर कहा जा रहा है। जरा देखिए, ईरान का ऑल आउट वॉर से आखिर मतलब क्या है और ये युद्ध कैसा हो सकता है। ईरान की ओर से ऑल आउट वॉर या पूर्ण पैमाने पर युद्ध की धमकी का मतलब सैन्य और रणनीतिक भाषा में बहुत गंभीर और घातक माना जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की ओर से दी गई इस धमकी के पीछे के अर्थ को समझने की जरूरत है। ईरान ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई पर किसी भी तरह का हमला या उनको पद से हटाने की कोशिश ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ईरान इसे केवल एक सैन्य हमला नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और संप्रभुता पर अंतिम प्रहार मानेगा। ईरान के ऑल आउट युद्ध के पीछे 5 मुख्य कारण भी बताए जा रहे हैं। जब ईरान ऑल आउट वॉर की बात करता है तो उसके सैन्य प्लान में ये चीजें बहुत अच्छे से शामिल होती हैं। पहला है मिसाइलों की बौछार। ईरान अपने पास मौजूदा हजारों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे फतह 2 का इस्तेमाल इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, हाइफा और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ करेगा और हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में ईरान 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को दाग दे। दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार। युद्ध केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हिजबुल्लाह, हूथी, इराकी मिलिशिया को भी अब सक्रिय कर देगा, जिससे लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में एक साथ कई मोर्चे खुल जाएंगे। तीसरा है हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी। ईरान दुनिया के तेल व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है और ऐसी स्थिति अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा है अमेरिकी ठिकानों पर हमला। कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को वैध लक्ष्य मान करके उन पर ईरान सीधा और बड़ा हमला कर सकता है। पांचवा है परमाणु हथियार का विकल्प। हालांकि ईरान कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में वो अंतिम बचाव के रूप में अपनी परमाणु क्षमता के इस्तेमाल की धमकी भी दे सकता है। जबकि अमेरिका और इजराइल का वॉर प्लान भी बेहद घातक है। अमेरिका की रणनीति मुख्य रूप से प्रिसीजन स्ट्राइक यानी सटीक हमला करने की है, ताकि ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका ने जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से अपने B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के 100 मीटर गहरे बंकरों, फोर्डो और नतांज को निशाना बनाया।